बहुत समय पहले की बात है। राजा अमरेंद्र कल्याणपुर राज्य में राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा जब सुबह उठे, रानी दमयंती, चलो आज जंगल में शिकार खेलने चलते हैं। आज मेरा मन कहीं जाने को कर रहा है। रानी दमयंती तुरंत राजा के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जाने को तैयार हो गई। वो दोनों लोग अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे। बारिश का समय था, लेकिन उस दिन बारिश नहीं हो रही थी। घने जंगलों के बीच पहुँचते पहुँचते उनको काफी देर हो गई। दोपहर भी होने को आ गई, पर उस दिन कोई शिकार ही नहीं मिला। तब उन दोनों को लगा कि कहीं से झरने की कल कल की आवाज आ रही है। महाराज चलिए ना, झरने के पास चलकर ही आराम करते हैं, थोड़ी थकान भी उतर जाएगी। राजा अमरेंद्र सिंह ने घोड़ा उसी तरफ मोड़ दिया जहाँ से कल कल की आवाज आ रही थी। झरना तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस जगह पर घोड़ा लेकर घूमते घूमते 1 घंटे से भी ऊपर हो गया है। अरे छोड़िए, चलिए अपने महल की तरफ ही चलते हैं। राजा अमरेंद्र ने जैसे ही घोड़े की लगाम पकड़कर घोड़े को दूसरी तरफ घुमाया, तभी अरे वो देखिए, ये झरना तो कितना खूबसूरत है। घोड़ा रोकिए, जल्दी चलिए। दोनों जब झरने के पास पहुँचे तो झरने की खूबसूरती ने उनका मन मोह लिया। झरने पर पड़ने वाली सूरज की किरणें उनके ऊपर इंद्रधनुष सी छटा बिखेर रही थी। पक्षियों का कलरव वहाँ के वातावरण में मधुर संगीत बिखेर रहा था। दमयंती तो झरने के पास जाकर बिल्कुल ही बच्ची बन गई थी। जैसे ही अमरेंद्र का हाथ पकड़कर झरने के पास गई और पानी से अपने चेहरे को भिगोना चाहा, कि तभी उन्होंने देखा कि झरने के गिरते हुए पानी पर एक खूबसूरत लड़की की आकृति उभरी। ठहरो, झरने में हाथ डालने से पहले मेरी बात सुन लो, वरना झरने का गर्म पानी तुम्हें झुलसा डालेगा। दोनों के कदम जहाँ थे वहीं ठिठक गए। आप कौन है और कहना क्या चाहती है? हम अवश्य आपकी बात सुनेंगे। मैं बहुत समय से इस झरने के भीतर ही कैद हूँ, मुझे किसी तरह से यहाँ से निकाल लो। राजा अमरेंद्र और रानी दमयंती आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। आपको कैद किसने किया? मैं एक परी हूँ, मेरा नाम सोनल है। मैं परीलोक से धरती पर आई थी, लेकिन एक जादूगर की निगाह मुझ पर पड़ गई। उसने एक खूबसूरत राजकुमारी का वेश धारण कर मुझ पर ऐसा जादू किया कि मैं उसके मोह पाश में बंधती चली गई। और एक दिन वो मुझे लेकर इन जंगलों में आ गया। उसने मुझसे शादी करनी चाहिए, पर मैंने मना कर दिया। मेरे मना करने पर उसने नाराज होकर मुझे अपने जादू से इसी झरने में कैद कर दिया। मुझे कृपा करके यहाँ से निकाल दो। हम तुम्हें कैसे निकालेंगे? यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गुफा है। उस गुफा में जादूगर अपने परिवार के साथ रहता है। जब तक वो अपने जादू से मुझे मुक्त नहीं करेगा, मैं इस झरने की कैद से कभी नहीं निकल सकती। लेकिन हम आपको उससे मुक्त कैसे करवा सकते हैं? कोई तो तरीका होगा। जब तक उसकी वो जादुई लकड़ी नहीं मिलेगी, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। वो जादूगर जब सोता है तब अपनी तकिया के नीचे एक जादुई लकड़ी रखता है। एक लकड़ी पैर के नीचे रखता है। बस उस तकिया वाली लकड़ी को पैर के पास और पैर वाली लकड़ी को तकिया के नीचे रखते ही उसकी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। वो लकड़ियाँ आप अपने साथ ही ले आइएगा। आप वहाँ से लौटकर अपने हाथ की अंजलि में पानी भरकर मेरे ऊपर छिड़क देंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। इतने दिनों से आप इस झरने में कैद हैं, आज तक किसी ने आपकी मदद नहीं की। वो दुष्ट जादूगर अपने जादू के तिलिस्म से इस झरने तक किसी को आने ही नहीं देता। शायद आज वो किसी और को अपनी धूर्तता से फंसाने में व्यस्त होगा, तभी आप लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मैं कितने समय से यहाँ कैद हूँ मुझे नहीं पता। एक दिन एक बुढ़िया यहाँ आई थी और जैसे ही उसने झरने के पानी को हाथ लगाया, उसका हाथ जल गया था। इसलिए मुझे ये मालूम है कि
झरने का पानी बहुत गर्म है। ठीक है, जैसे तुमने इतने दिनों तक सब्र किया है वही 2 दिन और कर लो। मैं तुम्हें उस जादूगर के चंगुल से छुड़ा कर रहूंगा। इतना कहकर वो दोनों अपने अपने घोड़ों पर बैठे और सोनल परी की बताई हुई गुफा की तरफ चल पड़े। गुफा से कुछ दूरी पर ही एक नदी थी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ में दोनों ने अपने अपने घोड़े बांध दिए। इसके बाद पेड़ के सहारे पीठ टिकाकर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। रात गहरा रही थी। थोड़ी ही देर में रानी दमयंती की आंख लग गई। अचानक ही राजा अमरेंद्र ने रानी को उठाया। चलो, रात का दूसरा पहर शुरू हो गया है। जल्दी करो, अब तक वो दुष्ट जादूगर आ गया होगा। वो लोग जब गुफा के नजदीक पहुँचे तो देखा कि गुफा से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। थोड़ा आगे चले गए तो देखा कि एक पहरेदार उनकी रखवाली के लिए एक चट्टान पर बैठा ऊँघ रहा था। राजा अमरेंद्र और रानी दोनों के हाथों में तलवार थी। उन्होंने एक ही वार में उसे घायल कर दिया और उसी की पगड़ी से उसका मुंह बांधकर उसे खींचकर बाहर फेंक दिया। दोनों दबे पांव गुफा के भीतर चले गए। वहाँ जादूगर और उसका पूरा परिवार गहरी नींद में सोया पड़ा था। राजा अमरेंद्र सिंह उसके सिर के पास तलवार लेकर खड़े हो गए और रानी उसके पैर के पास। तभी राजा ने धीरे से उसकी तकिया के नीचे से लकड़ी उठा ली और रानी को पकड़ा दी और रानी ने पैर के नीचे से लकड़ी उठाकर राजा को पकड़ा दी। लकड़ियाँ बदल दी गई। इसके थोड़ी देर बाद लकड़ियाँ उठा लो। लकड़ियाँ उठाकर वे चुपचाप बाहर आ गए। जब गुफा के बाहर आए तो देखा वो पहरेदार बाहर ही खड़ा था। चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो! शोर सुनकर जादूगर और उसका परिवार उठ गया। ये मुझे क्या हो गया है? मुझे इतनी कमजोरी क्यों लग रही है? चलकर देखता हूँ पहरेदार क्यों शोर मचा रहा है। तब तक राजा ने एक ही बार से उस पहरेदार को घायल कर दिया। वो चीखता हुआ गुफा के अंदर चला गया। बिना एक पल भी गवाए घोड़े पर बैठ जाओ और घोड़े को झरने की दिशा में दौड़ा दो। उन्होंने अपने पीछे आने वाले जादूगर को बहुत पीछे छोड़ दिया था। काफी देर बाद जब वो झरने के पास पहुँचे तो सवेरा हो गया था। उन्होंने जैसे ही झरने के पानी में हाथ डालकर पानी हाथ में लिया और सोनल परी की तरफ उछाला, सचमुच वो झरने से निकलकर उनके पास आ गई। आप दोनों का ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये झरना जादुई है। इसके पानी को अपनी अंजलियों में भरकर एक दूसरे पर छिड़क दीजिए और जो कुछ चाहिए आंखें बंद करके मांग लीजिए। सोनल परी इतनी खूबसूरत थी कि दोनों उसको देखते ही रह गए। वो दमयंती के गले लग गई। रानी दमयंती ने तुरंत एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़क दिया और अपने लिए 2 संतान पाने की कामना की। सोनल परी, आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए। रानी ने सोनल परी को अपने घोड़े पर बैठा लिया और अपने महल की तरफ चल पड़ी। सोनल परी, आज रात आप हमारे महल में विश्राम कीजिए। अभी हमारा एक काम अधूरा है। अपनी सेना भेजकर उस जादूगर को भी बंदी बनाना है। आप चिंता ना करें, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। उस जादूगर की शक्तियाँ वैसे ही खत्म हो गई होंगी। ये लकड़ियाँ आप लोग ले आए ना? बस अब वो एक साधारण मनुष्य बन गया होगा। दूसरे दिन सोनल परी उन दोनों का धन्यवाद करके आसमान में उड़ गई। राजा अमरेंद्र सिंह के घर ठीक 9वें महीने जुड़वा सुंदर पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। पूरे कल्याणपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। सोनल परी ने आकर बच्चों को आशीर्वाद और उपहार दिया। कहा तो राजा अमरेंद्र एक संतान को तरस रहे थे और कहा भगवान ने 2 संतानें दे दी। जय हो। कोई नहीं जानता था कि ये सब जादुई झरने की मेहरबानी है कि सोनल परी की मेहरबानी।